भैरव, महाराज, आप यहाँ? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? याद है आनंद, तुम्हें यहां भेजने से पहले हमने एक कलश की स्थापना की थी, उसकी पूजा की थी। वो कलश टूट गया है, पूजा भंग हो गई है। तुम भूल गए हो कि हम लोग दुनियादारी के चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि हम लोग साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी आप हैं, साधु भी हैं, मैं नहीं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। ओह, तो हम ये समझ लें कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो और नीलम को हमारे पास लाने के बजाय उसके प्रेम जाल में फंस गए हो। यही समझ लीजिए। हमने यही समझने के लिए तुम्हें नाग योनि से मुक्ति नहीं दी थी। हमें वो मणि चाहिए आनंद, जो सिर्फ नीलम के द्वारा हमें मिल सकती है, और नीलम को लेकर तुम आओगे हमारे डेरे पर। मैं तुम्हारे डेरे पर कभी नहीं आऊंगा गोरखनाथ, और नीलम को लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। अगर बन जाए तो तुम्हारी और नीलम की जोड़ी लाखों में एक होगी, मगर अब यह संभव नहीं, क्योंकि तूने हमारी साधना को भंग किया है। हम तेरे सपने भंग कर देंगे, दूल्हा बनने के सपने। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी नीलम। अगर तूने नीलम का बाल भी बांका किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू हमें जान से मार देगा? तू वही है ना जिसे हमने अपनी तंत्र विद्या से 15 साल तक सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर रखा था। हाँ, एक 7 साल के बच्चे को मेले से उठाकर तेरे जैसा पाखंडी अपनी तंत्र विद्या का नाजायज फायदा उठा सकता है, मगर अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तेरे पाखंड का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। ओह, हाथ भर का सांप 7 हाथ का कैसा गबरू जवान हो गया है। इस जवानी पर इतना गर्व ना कर बच्चे। हमारी सिद्ध शक्तियों के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारा सिर्फ एक मंत्र तेरे इस लोहे के शरीर को पिघलाकर पानी कर देगा। भगवान की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो तू खुद उसमें जलकर भस्म हो जाएगा, और अगर तूने नीलम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। और अब इससे पहले कि मैं तुझे तेरी शक्तियों समेत यहां से उठाकर बाहर फेंक दूं, निकल जा यहां से। आनंद, हमारा श्राप तुझे भस्म